Good afternoon, friends. Myself, Jansari Kishore. Today, I will teach English grammar. Name of the topic: affirmative sentence into negative sentence and negative sentence into affirmative sentence. In the last video, I have explained you affirmative sentence into negative. Now in this video we will learn negative sentence into affirmative. तो नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में टर्न करना है और सेंटेंस का मीनिंग चेंज होना चाहिए नहीं। तो देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव। तो वाइल टर्निंग सेंटेंस नेगेटिव इनटू अफर्मेटिव, जब भी हमें कोई सेंटेंस को नेगेटिव में से अफर्मेटिव में टर्न करना है, वी हैव टू रिमूव नेगेटिव वर्ड्स। तो हमें सेंटेंस में से जो नेगेटिव वर्ड्स है वो रिमूव करना है, ओके, फ्रॉम द सेंटेंस। बट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी सेम। लेकिन हाँ, जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो मीनिंग सेम ही रहना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस होनी चाहिए नहीं। तो उसके लिए कुछ रूल्स है। जैसे फर्स्ट रूल है कि जैसे इफ़ द सेंटेंस इज डिग्री देन चेंज द डिग्री। अगर सेंटेंस आपका डिग्री का है तो क्या करना है, चेंज द डिग्री। इफ़ द सेंटेंस हैज़ सो डेस दैट, अगर सेंटेंस में सो डेस दैट है, देन वी हैव टू यूज़ टू। तो हमें सेंटेंस में टू का यूज़ करना है, TOO। इफ़ द सेंटेंस हैज़ नो सूनर, देन वी हैव टू यूज़ एज सून एज। अगर सेंटेंस में नो सूनर दिया है तो हमें एज सून एज का यूज़ करना है। इफ़ द सेंटेंस हैज़ नाइदर नोर, देन वी हैव टू यूज़ आइदर और। अगर सेंटेंस में नाइदर नोर दिया है तो हमें आइदर और का यूज़ करना है। इफ़ द सेंटेंस हैज़ नेवर, देन पुट एवर और ऑलवेज। इफ़ द सेंटेंस हैज़ नाइदर, देन पुट आइदर। सेंटेंस में अगर नेवर दिया है तो उसको जगह एवर और ऑलवेज लिख सकते हैं, नाइदर की जगह क्या आएगा, आइदर आएगा। तो इस तरह से हमें ये जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव को अफर्मेटिव में टर्न कर सकते हैं। अभी उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर नेगेटिव को अफर्मेटिव कैसे करते हैं। तो एग्जांपल है फर्स्ट कि आई हैड नथिंग टू रिहर्सल। तो मेरे पास रिहर्सल करने जैसा कुछ नहीं था। ये नथिंग यानी नेगेटिव वर्ड है, हमें इसको अफर्मेटिव करना है। सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड निकल जाने चाहिए, लेकिन हाँ, सेंटेंस का मीनिंग चेंज होना चाहिए नहीं। तो आंसर है कि आई वॉज विदाउट एनीथिंग टू रिहर्सल। आई वॉज विदाउट एनीथिंग टू रिहर्सल। तो मेरे पास रिहर्सल करने जैसा कुछ भी नहीं था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आई डिड नॉट थिंक ऑफ हिम अगेन until a week later। ओके, आई डिड नॉट थिंक ऑफ हिम यानी डिड नॉट दिया है, जिससे हमें पता चलेगा कि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव में टर्न करना है। मीन्स सेंटेंस में से जो नेगेटिव वर्ड है वो निकाल देने हैं, लेकिन हाँ, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमने जो सेंटेंस बनाया है तो ये है कि आई डिड नॉट थिंक ऑफ हिम अगेन until a week later। ओके, नाउ सी द आंसर कि आई वॉज अनेबल। आई डिड नॉट लिखा था तो डिड नॉट की जगह क्या हो गया, आई वॉज अनेबल टू थिंक ऑफ हिम अगेन until a week later। बाकी जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन आई वॉज अनेबल टू थिंक कर दिया कि जिसकी वजह से मीनिंग सेम हो गया और ये सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव टू अफर्मेटिव हो गया। ओके, नाउ सी द थर्ड वन, द एनिमल्स हैड नॉट वाटर टू ड्रिंक।
द एनिमल हैड नॉट वाटर टू ड्रिंक, एनिमल के पास पीने का पानी नहीं है। द एनिमल्स वेर विदाउट वाटर टू ड्रिंक, द एनिमल्स वेर विदाउट वाटर टू ड्रिंक, यानी एनिमल के पास पानी भी पीने का नहीं था। ओके फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार ये जो है रिपीट करने के बाद हम एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि नेगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव, तो वाइल टर्निंग सेंटेंस नेगेटिव इनटू अफर्मेटिव वी हैव टू रिमूव नेगेटिव वर्ड्स फ्रॉम द सेंटेंस, बट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी सेम। ओके, जैसे दिया है, इफ द सेंटेंस इज डिग्री, अगर आपका सेंटेंस डिग्री का है, देन चेंज द डिग्री। तो हमें क्या करना है, चेंज द डिग्री करना है। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो चेंज द डिग्री से नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो चेंज द डिग्री से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है, इफ द सेंटेंस है सो डैश डैश दैट, अगर सेंटेंस में सो डैश डैश दैट दिया है, देन यूज टू, तो वो सेंटेंस में हमें किसका यूज़ करना है, टू, टी डबल ओ। ये टी डबल ओ के साथ दूसरा आता है टी ओ, टू। ओके, तो सेंटेंस में अगर आपको सो डैश डैश दैट दिया है तो वाइल टर्निंग नेगेटिव टू अफर्मेटिव, सेंटेंस में टू का यूज़ करना है। नेक्स्ट, अगर सेंटेंस में आपको नो सूनर दिया है, सेंटेंस में अगर आपको नो सूनर दिया है तो हमें एज सून एज का यूज़ करना है। नो सूनर नेगेटिव मीनिंग दिखाता है, एज सून एज वो पॉजिटिव मीनिंग दिखाता है। यानी सेंटेंस में अगर नो सूनर है यानी वो सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव। तो उसको अफर्मेटिव करना है तो नेगेटिव जो वर्ड है नो सूनर, उसकी जगह क्या लिखेंगे, एज सून एज। और बाकी जो चेंजेस आती है अकॉर्डिंग टू टेंस वो सब कर देनी है। तो सेंटेंस को हमने ओनली नो सूनर से एज सून एज में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस नेगेटिव टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी अफर्मेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द सेंटेंस इज नाइदर, अगर सेंटेंस में नाइदर दिया है, इफ द सेंटेंस इज नाइदर नोर, सेंटेंस में अगर नाइदर नोर दिया है, ओके, नाइदर नोर क्या डिस्प्ले करता है, नेगेटिव वर्ड। कि सेंटेंस में अगर नाइदर नोर दिया है तो वी हैव टू यूज़ आइदर और, तो हमें क्या यूज़ करना है, आइदर और का यूज़ करना है, कि जिसकी वजह से ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बनेगा। और हाँ, सेंटेंस का जो मीनिंग है वो हमें चेंज करना नहीं है। उसके बाद आगे है कि सेंटेंस में अगर नेवर है तो हमें एवर और ऑलवेज लिखना है। सेंटेंस में नाइदर लिखा है तो हमें किसका यूज़ करना है, आइदर का यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल देखे थे हमने तीन, तो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं। कि एग्जाम्पल है कि आई हैड नथिंग टू रिहर्सल, मेरे पास रिहर्सल करने के लिए कुछ नहीं था। तो आंसर होता है कि आई वॉज विदाउट एनीथिंग टू रिहर्सल, आई वॉज विदाउट एनीथिंग टू रिहर्सल। वही मीनिंग होता है कि मेरे पास रिहर्सल करने लायक कुछ नहीं था, मेरे पास रिहर्सल करने लायक कुछ था नहीं। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है कि आई डिड नॉट थिंक ऑफ हिम अगेन until a week later, I didn't think of him again until a week later। तो आंसर है I was unable to think of him again until a week later।
नेक्स्ट है द एनिमल्स हैड नॉट वाटर टू ड्रिंक। द एनिमल्स हैड नॉट वाटर टू ड्रिंक। तो आंसर है द एनिमल्स वेर नॉट। एनिमल्स वेर नॉट का हमें नॉट निकाल देना है, सॉरी हैड नॉट था, यहाँ पर क्या क्या वेर, विदाउट वाटर टू ड्रिंक। फिर से रिपीट करता हूँ कि एनिमल हैड नॉट वाटर टू ड्रिंक, तो आंसर किया द एनिमल वेर विदाउट वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसके एग्जाम्पल समझा दिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। अभी उसकी जो एक्सरसाइज है जिसमें हमने 15 सेंटेंस लिखे हैं, ये सेंटेंस हम क्या करते हैं देखते हैं कि एक्सरसाइज है नेगेटिव टू अफर्मेटिव। सेंटेंस नेगेटिव दिया होगा, सो नेगेटिव को हमें किस तरह से अफर्मेटिव में टर्न करना है। ओके, तो नेगेटिव में से अफर्मेटिव टर्न करने के टाइम सेंटेंस में से जो नेगेटिव वर्ड है जैसे नेवर, नो, नॉट, नाइदर, ओके, तो, नथिंग, नोबडी, ये नेगेटिव वर्ड्स हमें क्या करना है, निकाल देने हैं। और हाँ, मीनिंग चेंज होना चाहिए नहीं। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है एक्सरसाइज का वो है ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। तो जैसे कहने का मीनिंग है उसने कभी भी कंसेंट यानी परमिशन दी थी, इंटरव्यू वाले को कभी परमिशन नहीं दी, यानी उनको अवॉइड किया, उसको क्या किया, अवॉइड किया। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग क्या है, तो आंसर लिखा है कि देखिए नेवर यानी नेगेटिव सेंटेंस है, हमें नेवर वर्ड निकाल देना है और मीनिंग सेम रखना है। नेवर वर्ड हमें निकालना है और उसका मीनिंग सेम रखना है। तो आंसर होगा ही अवॉइडेड एवर कंसेंटिंग टू बी इंटरव्यूड। ही अवॉइडेड, अवॉइड यानी दूर भगाना, ही अवॉइडेड एवर कंसेंटिंग टू बी इंटरव्यूड। नेक्स्ट है सेकंड, नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड एक्ट, वुड आस्क, सॉरी, नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट, मच लेस गिव इट। तो आंसर है एनी रिस्पेक्टेबल मैन, नो निकाल दिया, एनी रिस्पेक्टेबल मैन वुड रिफ्रेन, रिफ्रेन का मीनिंग मना करना, रिफ्रेन फ्रॉम आस्किंग इट, रिफ्रेन फ्रॉम आस्किंग इट, मच लेस गिव इट, मच लेस गिव इट। थर्ड सेंटेंस है आई couldn't अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। तो आई कांट, कांट यानी नेगेटिव वर्ड है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इसे हमें क्या करना है, अफर्मेटिव में टर्न करना है, यानी नेगेटिव वर्ड निकाल देना है। सेंटेंस का जो मीनिंग है, मीनिंग में चेंजेस होनी चाहिए नहीं। तो आंसर है हमारा कि आई वॉज अनेबल, सॉरी आई एम, कैन नॉट दिया ना, तो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज, ऑल मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स नेवर ट्रू, इट इज नेवर ट्रू। तो इट इज लिखा, इट्स बोलो तो इट इज नेवर ट्रू, ये कभी भी ट्रू नहीं था, तो इट्स ऑलवेज फॉल्स, इट ऑलवेज फॉल्स, वो ऑलवेज कैसा है, फॉल्स, फॉल्स यानी गलत। क्वेश्चन हमारा इट्स नेवर ट्रू, वो कभी सही नहीं है, तो इट्स ऑलवेज फॉल्स, वो ऑलवेज क्या है, गलत है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट सेंटेंस है फिफ्थ, फिफ्थ में दिया है आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट, मैं ये बात पर कभी बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं करता।
ओके, तो आंसर दिया है कि आई डिसबिलीव इट। बिलीव का ऑपोजिट क्या हो गया? डिसबिलीव, और डोंट निकाल दिया, तो मीनिंग क्या हो गया? सेम हो गया, और ये सेंटेंस नेगेटिव में से अफर्मेटिव हो गया। तो आंसर हो गया आई डिसबिलीव इट। ओके, यहाँ पर 5 सेंटेंस हो गए। फिर से एक बार ये 1 2 जो 5 है उसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो सेंटेंस था हमारा नेगेटिव टू अफर्मेटिव में कि ही नेवर, नेवर यानी नेगेटिव सेंटेंस डिस्प्ले कर रहा है कि ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। तो आंसर दिया है कि ही अवॉइडेड एवर कंसेंटिंग, ही अवॉइडेड एवर कंसेंटिंग टू बी इंटरव्यूड। सेकंड सेंटेंस दिया है कि नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट मच लेस गिवन इट। तो आंसर है एनी रिस्पेक्टेबल मैन वुड रिफ्रेन फ्रॉम आस्किंग इट मच लेस गिव इट। थर्ड है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। तो आंसर है आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स he does. Now see the next one. नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है इट्स नेवर ट्रू, इट्स नेवर ट्रू। तो ये कभी भी ट्रू नहीं था, सच नहीं था। तो उसका आंसर आएगा कि इट्स ऑलवेज फॉल्स, इट इज़ ऑलवेज फॉल्स या इट्स ऑलवेज फॉल्स। ये हमेशा से क्या था? गलत था। ओके, तो यहाँ पर हमने ये जो नेवर वर्ड था जो नेगेटिव सेंटेंस डिस्प्ले कर रहा है वो निकाल दिया। नेवर की जगह क्या लिखा? ऑलवेज, और ये ट्रू का ऑपोजिट वर्ड क्या लिखा? फॉल्स, कि जिसकी वजह से इसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट। डोंट यानी नेगेटिव वर्ड डिस्प्ले कर रहा है, हमें उसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो आई डिसबिलीव इट, आई डिसबिलीव इट। ओके, नाउ सी द 6th सेंटेंस। अभी 6 to 10 कराते हैं पहले, उसके बाद रिपीट करते हैं कि ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक। ओके, तो ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक। आप जिस तरह से सोच रहे हो इतना वो टॉल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर नॉट दे दिया है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव को हमें क्या करना है? अफर्मेटिव में टर्न करना है। तो आंसर हमारा है कि ही इज़ शॉर्टर देन यू वुड थिंक, ही इज़ शॉर्टर देन। टॉल का ऑपोजिट क्या किया? शॉर्ट किया, नॉट निकाल दिया। ओके, नॉट निकाला, टॉल का शॉर्ट कर दिया, यानी मीनिंग क्या हो गया? सेम हो गया। तो ही इज शॉर्टर देन यू वुड थिंक। नाउ सी द 7th सेंटेंस। ही कुड नेवर डू, he could never do anything on his own, he could never do
things on his own। तो आंसर लिखा है यहाँ पर नेवर एक नेगेटिव सेंटेंस डिस्प्ले कर रहा है, हमें अफर्मेटिव बनाना है। तो ही वॉज अनेबल, ओके, नेवर की जगह हमने क्या किया, अनेबल टू डू थिंग्स। ही वॉज अनेबल टू डू थिंग्स ऑन हिज ओन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, 8 वाला सेंटेंस, आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ टू डू द sin। आई डोंट नो हाउ टू डू द sin। तो आंसर है आई एम अनअवेयर, आई एम अनअवेयर ऑफ हाउ टू डू द sin। I am unaware of how to do the sin। नेक्स्ट सेंटेंस है I am not sure, I am not sure if it is effective enough। I am not sure, यानी नॉट लिखा है, सेंटेंस नेगेटिव हो गया, इसको हमें नेगेटिव में से अफर्मेटिव में टर्न करना है, मीनिंग चेंज होना चाहिए नहीं। तो आई एम अनअवेयर, आई एम अनअवेयर या अनश्योर, आई एम अनश्योर इफ इट इज़ इफेक्टिव इनफ। आई एम अनश्योर इफ इट इज़ इफेक्टिव इनफ। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, 10th, he never aspired to the lead roles। he never aspired to the lead roles। तो यहाँ पर नेवर वर्ड है जो नेगेटिव डिस्प्ले करता है, हमें नेवर को निकाल देना है और सेंटेंस का मीनिंग चेंज होना चाहिए नहीं। तो आंसर है ही हार्डली एवर एस्पायर्ड to the lead roles। he hardly ever aspired to the lead roles। okay, now ये जो 6 to 10 मैंने करवाया, एक बार देख लेते, रिपीट कर देते हैं, उसके बाद 11 to 15 करवाते हैं। तो सबसे पहले 6 to 10, तो सेंटेंस है हमारा, ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक। आप जिस तरह से सोच रहे हो वो इतना लंबा नहीं है। तो आंसर बना है कि ही इज़ शॉर्टर देन, ही इज़ शॉर्टर देन यू वुड थिंक। तो आप जिस तरह से सोच रहे हो वो उससे भी क्या है, शॉर्टर, शॉर्ट यानी बटका। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका आंसर है कि ही वॉज अनेबल, he could never do things on his own। तो आंसर है he was unable to do things on his own। I don't know how to do the sin। तो I am unaware, I am unaware of how to do the sin। I am not sure if it is effective enough। I am not sure if it is effective enough। तो I am unsure, I am unsure if it is effective enough। I am unsure if it is effective enough। Next sentence, he never aspired to the lead roles। he never aspired to the lead roles। Answer,
he hardly ever aspired to the lead roles. Now go ahead, 11 to 15. Gandhi had never heard of the place. गांधी जी ने ये जगह कभी सुनी नहीं थी। यानी सेंटेंस नेगेटिव है, हमें उसका अफर्मेटिव करना है। तो गांधी वॉज अनअवेयर, गांधी वॉज अनअवेयर, अनअवेयर यानी पता नहीं था। तो गांधी वॉज अनअवेयर ऑफ द प्लेस, गांधी वॉज अनअवेयर ऑफ द प्लेस। गांधी जी ये जगह के बारे में कैसे से अनअवेयर, यानी उसको पता नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस, गांधी डिड नॉट लिव, डिड नॉट दिया है, यानी ये भी हमें पता चल रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस डिस्प्ले कर रहा है। हमें डिड नॉट निकाल देना है और हमें सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज होना चाहिए नहीं। तो आंसर बनेगा गांधी रिमेन्ड देयर, रिमेन्ड देयर। यहाँ पर गांधी डिड नॉट लिव, यानी गांधी जी ने वो जगह नहीं छोड़ी। तो नहीं छोड़ी यानी वहीं रहे, तो गांधी रिमेन देयर, यानी गांधी वहाँ ही रहे, वो जगह उन्होंने छोड़ी नहीं, यानी वहाँ पर ही वो रहे। ओके, नाउ 12 कंप्लीट हुआ। नाउ सी द 13 में दिया है हमें आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। मुझे उसका फर्स्ट वर्ड के बारे में भी पता नहीं था। डिड नॉट दिया है, यानी नेगेटिव सेंटेंस डिस्प्ले कर रहा है, तो हमें उसको अफर्मेटिव बनाना है। तो आंसर हुआ आई वॉज अनअवेयर ऑफ द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, आई वॉज अनअवेयर ऑफ द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। नाउ सी द नेक्स्ट वन, डोंट गो सो फास्ट, डोंट गो सो फास्ट, इतने स्पीड में नहीं जाओ। तो आंसर है गो स्लो। क्या है? गो स्लो। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कुड नॉट गो ऑन, ही कुड नॉट गो ऑन। ही कुड नॉट यानी नेगेटिव है, उसको भी हमें अफर्मेटिव बनाना है। तो आंसर होगा हमारा ही वॉज अनेबल टू गो ऑन, ही वॉज अनेबल टू गो ऑन। ओके, नाउ 11 to 15 एक बार रिपीट कर देते हैं। तो 11 सेंटेंस है गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, तो गांधी ने ये जगह के बारे में नहीं सुना था, तो गांधी वॉज अनअवेयर ऑफ द प्लेस। नेक्स्ट, गांधी डिड नॉट लिव, तो गांधी रिमेन देयर, गांधी रिमेन देयर, रिमेन यानी वहीं रहना। नेक्स्ट है आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, तो आई वॉज अनअवेयर ऑफ द फर्स्ट वर्ड, आई वॉज अनअवेयर ऑफ फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। डोंट गो सो फास्ट, तो आंसर है गो स्लो। लास्ट है ही कुड नॉट गो ऑन, ही कुड नॉट गो ऑन, तो आई वॉज अनेबल टू गो ऑन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपका जो ग्रामेटिकल टॉपिक है अफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू अफर्मेटिव, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पता चला होगा। ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा। वो जो होमवर्क है वो आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।